आखिरकार कब तक के हमें सभी सहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में नाम। सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया था जब मैं अपने बच्चों को लेके गई थी बाल वाटिका में संडे के दिन, तो उसमें आपको मैंने बोला था कि वहाँ पे मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि मैं जब से मैं छोटी थी तब से वहाँ जाती हूँ मेरे पापा के साथ। जब मेरे पापा छुट्टी रखते थे तो हमको वहाँ लेके जाते थे। अभी इतने टाइम से मैं नहीं गई हूँ, लगभग 1.5-2 साल हो गया था मैं वहाँ नहीं गई थी। जब ये बाल वाटिका बनी थी नवी, तो मेरे बच्चों ने बोला चलो हमारे को वहाँ पे लेके जाओ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी। और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था वो मेरा इतना वर्स्ट था, इतना ख़राब था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं मेरे बच्चों को लेके गई थी वहाँ पे कोइन हाउस में। उनको वहाँ पे कोइनों की जानकारी होती है, जो अपने जो जूने ज़माने के, मतलब जो हम छोटे थे, ईस्वी सन 1947 या 45 के टाइम के भी वहाँ पे सिक्के थे। और देश विदेश की करेंसियाँ थी। और जो राजा महाराजाओं के जो ताज होते हैं उस सब के बारे में जानकारी होती है वहाँ पे कोइन हाउस में। और वो बाल वाटिका के अंदर फ्री टिकट में आता है। अगर आप एंट्रेंस में टिकट लो 50 रुपीज़ की, तो उसके साथ आपको इसकी विज़िट फ्री मिलती है। तो मैं भी गई थी अपने बच्चों को लेके वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो अंदर तो जैसे उसने देखा कि हम मुसलमान हैं और हम अंदर गए हैं, तो वो पहले तो उसने हमारे को बोला कि चलो चलो चलो। उसने बराबर हमको देखने नहीं दिया। फिर भी बच्चे देख रहे थे कि चलो मम्मी मम्मी ये क्या है, मम्मी क्या है, ये मेरे से पूछ रहे थे बच्चे लोग। और फिर जब उसने, मेरी बड़ी लड़की ने यूँ पूछा कि मम्मी दुबई की करेंसी कहाँ है यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि देख ले यहाँ पे। और फिर जब उसने पाकिस्तान के बारे में पूछा कि मम्मी पाकिस्तान की करेंसी कहाँ है, तो जो वहाँ का गार्ड था उसने मेरे को ऐसा बोला कि रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो और पूछते हो पाकिस्तान का। तो क्या पाकिस्तान के बारे में पूछना गलत है जब कोइन हाउस में आपने सब कंट्री के पैसे रखे हैं बराबर, और आपने सबके बारे में जानकारी रखी कि कोइन हाउस आपने बनाया इसके लिए, तो फिर तुमने यूँ क्यों बोला कि पाकिस्तान के बारे में क्यों पूछा? पाकिस्तान दुनिया में एग्जिस्ट तो करता ही है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में उसका नामो निशान ख़त्म हो गया है। और अगर आपने इसके लिए बोला हो कि वहाँ पे टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट तो यहाँ पे भी है। ऐसा है नहीं है कि यहाँ टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट तो सब जगह होते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही टेररिस्ट होते हैं, हिंदू होते, क्रिश्चियन होते, सब होते हैं। खाली नाम किसका बदनाम होता है? मुसलमानों का। क्योंकि मुसलमानों के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए सब कि मुसलमान ही टेररिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर खाली यूँ होता ना कि ये देश को आज़ाद करवाने में खाली हिंदुओं का हाथ था, खाली क्रिश्चियनों का या खाली सिखों का, ऐसा नहीं है। दिल्ली गेट पे आप जाके देख लीजिए, जो शहीदों के नाम है ना उसमें मुसलमानों के नाम भी है। और मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने में उतनी ही मेहनत की जितनी हिंदुओं ने की और जितनी सिखों ने, ईसाइयों ने की है। तो आप ऐसा हमसे ट्रीट नहीं कर सकते। आप हमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये देश हमारा नहीं है। ये देश में पैदा हुए हैं, हम यही देश के नागरिक हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर यही बात हमने आपके साथ करी होती कि आपने क्यों इसका नाम लिया, आपने अमेरिका का नाम क्यों लिया, कि आपने जापान का नाम क्यों लिया, तो आप क्या बोलते हैं? क्यों वो आप नॉलेज के लिए सब पूछ रहे हो, तो क्या बच्चे पूछ नहीं सकते कि नॉलेज के लिए? और वो देश ख़त्म तो नहीं हो गया है। वो देश के साथ प्रधानमंत्री विदेशों में बातें करते हैं, सब करते हैं, विदेश मंत्री हुए उनके वहाँ के, सब होता है। तो मेरे बच्चे ने अगर उसका नाम लेके पूछ लिया कि उसकी करेंसी का है, तो उसका इशू क्यों बनाया? अगर ऐसा ही है तो फिर उसको ख़त्म कर दो जाके। अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो, तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत है नहीं, बस खाली तुम्हारे से बातें होती है और यहाँ के मुसलमानों को दबाना है, जो तुम्हारे से होगा नहीं। क्योंकि हम तो डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते और कोई से नहीं डरते। तो तुम्हारे अंदर ताकत हो तो जाके लड़ो वहाँ पे, फिर मालूम पड़ेगी कि कौन हिंदुस्तान है कौन पाकिस्तान। खाली बातें करना तो बहुत अच्छा होता है, बोलना तो बहुत आसान होता है। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी तकलीफ़ है तो वहाँ जाइए और उसका कुछ इलाज कीजिए। आपने बोल तो दिया कि यहाँ रहते हो, यहाँ का खाते हो, यहाँ का पीते हो, और बोलते हो पाकिस्तान का, तो हमने तो वहाँ उसके पाकिस्तान जिंदाबाद यूँ तो बोला नहीं था हमने। मेरे बच्चे ने तो खाली एक सवाल बोला था कि मम्मी यहाँ पे पाकिस्तान की करेंसी नहीं है। सिर्फ उसने उतना पूछा था, कुछ गलत नहीं पूछा था, क्योंकि उसने दूसरी कंट्रियों की करेंसी वहाँ पे देखी थी, इसके लिए उसने पूछा था। और
तो इतना पूछने पे कोई को राइट नहीं है कि वो हमारी बेइज्जती करे, हमारे को यूँ बोले कि तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तुम यहाँ का खाते हो, यहाँ का पीते हो और पाकिस्तान के बारे में पूछते हो। तो पूछना तो सबका हक है, हर चीज़ पूछ सकते। तो मेरे बच्चों ने तो खाली पूछा था कि मम्मी पाकिस्तान की करेंसी कहाँ है, दुबई की करेंसी कहाँ है, लेकिन आपको आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी का आया, बराबर। आपको आवाज़ आया खाली पाकिस्तान का, और आपने रिटर्न में हमें यूँ बोला कि इंडिया में रहते हो, इंडिया में खाते हो, लेकिन बात करते हो पाकिस्तान की, आपको लगती है पाकिस्तान की। तो ये आपको कोई ने राइट नहीं दिया हमें बोलने का। वो टाइम पे मैं अकेली थी और मेरे साथ मेरे बच्चे थे, तो भी मेरे से जितना हो सका मैंने बोला। लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया है और मैं चाहती हूँ कि ये बात सब तक पहुँचे कि अगर आप घूमने की जगहों पे भी जाओगे तो आपके साथ भेदभाव हो सकता है, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया है। पहले ये बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब भेदभाव, हिंदू मियाँ भाई, ये सब नॉर्मल हो गया है। ये लोग अब तेरा मेरी के अलावा कुछ नहीं करते। इनके दिमाग के अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान ये करेंगे, मुसलमान वो करेंगे। इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया है ताकि जो इनकी गद्दी होती है, इनके जो सीटें होती है, हिंदू लोगों से इनको मिल जाए, राजनीति हो जाए। तो उसके लिए अब जो है वो इनका टारगेट है मुसलमानों को टारगेट करो और यही करते रहो, डिवाइड एंड रूल, बस। लेकिन हम ये कब तक के बर्दाश्त करेंगे। अभी मेरा छोटा बच्चा, जब मैं उनसे लड़ रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि आपने मुझसे ऐसा क्यों बोला, तो वो पूछ रहा था घर पे मुझसे कि मम्मी वो अंकल से तुम क्यों लड़े। मैं उसको क्या जवाब दूँ कि उन्होंने मेरे से यूँ पूछा कि तुमने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया। उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि पाकिस्तान किसको बोलते हैं। तो आखिरकार ये कब तक के चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे। इसकी जो क्लिप है जब मैं वहाँ गई थी और उन्होंने मेरे को यूँ बोला था, वो क्लिप मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अम्मी यहाँ पे सऊदी की है, सऊदी की ये सब। मम्मी ये सब क्या है? सिक्के हैं पहले के जमाने के। मुगल साम्राज्य। मोदी का सिक्का भी दे। अरे ये पाकिस्तान का है ना अम्मी? मतलब पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो? हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नाम। तो पाकिस्तान तो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम लेंगे ही नहीं। अब बड़े क्या जाने कितना अच्छे है बच्चे क्यों वो उनको होएगा जानने का, तो वो पूछेंगे नहीं कि किसको है। तो उन्होंने दुबई का पूछा, रियाल बनाओ, तुमने वो सुना, तुमने वो सुना, तुमने वो सुना, मैंने तो सुना, इसका तो बोला पाकिस्तान का। तुमने दुबई का नहीं, जाने दो ने। हिंदुस्तान का नाम तो रियाल का है, वो मुझे नहीं पूछा, वो मुझे नहीं बोला। मैं क्या बोलूँ, वो भी बच्चा तो पाकिस्तान का नाम पहले लेता है। बोलते किसको भाई, बच्चे बोलते किसको है, बच्चे को सब उसका पूछेंगे नहीं। मम्मी नहीं तुमने डायलॉग कैसा मारा? फिर डायरेक्ट तुमने पाकिस्तान। डायलॉग कैसा मारा कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं कि पाकिस्तान का पूछते हैं? तो लोग बच्चों को सिखाने का भी बोलता हूँ, सिखाते ही सब। सिखाने का भी बोलता हमारे जैसा है देश प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर अब तो खाली है तेरा मेरी हो गई है। हाँ बच्चों के बारे में तुम बे यार जाने दो ने। बच्चों ने पूछा तो बोले हिंदुस्तान का खाते और पाकिस्तान